Hi friends, once again welcome to Simply Statistics channel. Today we will discuss MCQs of chapter 2nd part 1. Let's section A MCQ. सेक्शन ए में MCQs पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 10 मार्क्स का होता है। फर्स्ट हम क्या करें, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, the context with correlation, what do you call the graph if the points of paired observations are shown in a graph? Histogram, option A, option B, circle diagram, option C, scatter diagram, and option D, frequency curve. हमने तीन मेथड्स देखी थी। तीनों मेथड्स में से हम क्या करें, हमने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए। तो आपको पता है कि भी पेयर ऑब्जर्वेशन को ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं, फिर जो ग्राफ बनता है इसको हम क्या करते हैं, जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं उसको हम क्या क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम। मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट, स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर if all the points plotted in a scatter diagram lie on a single line only? मार्च 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 और -1, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी -0.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड इन द स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन ओनली, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, दे आर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। तो उसकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज क्या है? तो 1 और -1। सो बी ऑप्शन हमारा राइट है, मीन्स 1 और -1 आंसर आएगा। Question number third, what is the range of the correlation coefficient? These questions asked in many board examinations, March 2007, 8, 12, 13, 14, 15, July 2006, 8 and 10। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन ए -1 लेस देन आर लेस देन 1, बी 0 to 1, C -1 less than or equal to R less than or equal to 1, D -1 to 0। हमें पता ही है कि रेंज क्या है, R की वैल्यू किस रेंज में आ रही है। तो -1 एंड +1 ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड द values lies between -1 and 1. So our option C is right. So C -1 less than or equal to R less than or equal to 1, ये हमारा आंसर आएगा। Fourth question, what kind of the correlation can be obtained if the two variables are varying in opposite direction in constant proportion? हमें क्या लिखा, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और कांस्टेंट प्रपोर्शन में होना चाहिए। याद रखना, कांस्टेंट प्रपोर्शन जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, बी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, सी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, डी पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। अपोजिट डायरेक्शन आ गया यानी नेगेटिव तो हो गया, बराबर टाइप्स हम लेते हैं तो नेगेटिव आ गया, लेकिन अब पार्शियल होगा या परफेक्ट होगा, हमें क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रपोर्शन है तो क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। सो अवर ऑप्शन बी इज राइट, बी इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन।
Next question. Which of the following values is not possible as a value of R? मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 0.99। अब हमें याद कर क्या करना है वो आपको पता ही है। बी -1.07, सी -0.85 एंड डी 0। ये जो चार वैल्यूज हैं उसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या याद करना है? रेंज याद करना है। रेंज में क्या हुआ था, हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा था -1 लेस देन और इक्वल टू 1। इट मीन्स हमारी वैल्यू -1 से कम या +1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? तो बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन इज -1.07। Next question. If u is equal to x minus a upon cx and v is equal to y minus b upon cy, then which of the following statement is correct? R of xy does not equal to ruv. B rxy greater than ruv. C rxy is equal to ruv and D rxy is less than r of uv। यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स लिया है कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, वाई माइनस बी अपॉन सी एक्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने प्रॉपर्टीज में हमने देखा था, नोट करके मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल करते हैं तो उसकी इट इज मीन्स उसकी इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सो आवर ऑप्शन सी इज राइट। सो सी इज आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी। r of xy is equal to r of uv। Next question. If rxy is equal to 0.7, then what is the value of r of x plus 0.2, y plus 0.2? कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें? आर एक्स वाई की वैल्यू 0.7 दे रखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन 0.7, बी 0.9, सी 1.1 एंड डी -0.7। आर एक्स वाई की 0.7 उसमें हम ऐड कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू 0.2 ऐड कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 0.9 मिलेगी या 0.7? अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए इज 0.7 एज इट इज रहेगी। आर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहने वाली है। सो आवर ऑप्शन ए 0.7 is right. Next question. If r of x minus xy is equal to -0.5, then what is the value of r of x minus y? जुलाई 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। a 0.5, b -0.5, c 1 एंड d 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? -x यहाँ पर दो वेरिएबल्स में एक की नेगेटिव है और जो हमें फाइंड कर उसमें भी एक नेगेटिव है, तो हमारी वैल्यू में कोई चेंज आने वाला है? नहीं आने वाला है। अगर r ऑफ एक्स वाई होता तो चेंज होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। बी इज -0.5। सो आंसर इज -0.5। सपोज यहाँ पर -y लिखा होता तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी हो जाएगी? +0.5 हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। If sigma d square is equal to 0, what is the value of the rank correlation coefficient? हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला पता ही है। R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1।
उसमें हमें सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ए, ऑप्शन ए 0, बी -1, सी +1 एंड डी 0.5। 1 माइनस हमारा दूसरा जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज राइट। सो सी +1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sum of differences of the ranks of two variables? जो रैंक है उसका जो सम करेंगे, जो डिफरेंस मीन्स आर एक्स माइनस आर वाई इज इक्वल टू डी, तो सिग्मा डी की वैल्यू क्या मिल रही है? ए 0, बी -1, सी +1 एंड डी एनी रियल नंबर। सो क्या मिल रहा है? हमें पता है, हमने बताया था कि सिग्मा डी की वैल्यू कितनी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। सो ए 0 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11. In the method of rank correlation, if the ranks of two variables are exactly in reverse order, then what is the value of r? R is equal to 0, B option R is equal to -1, C R is equal to 1 and D is equal to R is equal to 0.1। सी यार, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? जो रैंक्स है उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में रखना है। सपोज आर एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं तो आर वाई की वैल्यू 4 3 2 1 कर दो, फिर बाद में डी की वैल्यू फाइंड करो, फिर सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करो। तो क्या आंसर मिल रहा है? यहाँ पर आंसर आएगा बी, मीन्स r इज इक्वल टू -1। सो जो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दे तो 1 - 2 आएगा, यानी -1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूजुअल नोटेशंस विच टर्म इज एडेड इन सिग्मा डी स्क्वायर फॉर ईच रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस इन रैंक कोरिलेशन? कौन सी टर्म ऐड कर रहे हैं? ए m² -1/12, बी m³ -m/12, C 6m³ -m/12 and D n into n² -1। कौन सा आएगा? यहाँ पर रिपीट ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो उसको हम कौन सी फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं सिग्मा डी स्क्वायर में? तो बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन इज m³ -m/12। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। Question number 13. Which kind of correlation will you get between the number of units sold and its revenue at constant price? देखो यहाँ पर constant price मीन हमारा जो प्राइस है वो constant होनी चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जो सोल्ड कर रहे हैं तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, मीन्स इनकम क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है? अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ज़्यादा कर रहे हैं तो रेवेन्यू क्या हो गया? वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से करना है। तो कौन से टाइप का कोरिलेशन होगा? फर्स्ट वन परफेक्ट पॉजिटिव, बी पार्शियल पॉजिटिव, सी परफेक्ट नेगेटिव एंड डी पार्शियल नेगेटिव। इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट है, तो क्या आएगा आंसर? ए परफेक्ट पॉजिटिव। So our option A is correct, perfect positive. Next question. Now let's see extra MCQs. 14th, from the following which value of R is not possible? ये क्वेश्चन अगस्त 2020 में पूछा गया है। A 0.999, B -1.090, C -0.850, D 0। Very easy question, you can answer easily। हमें पता है कि -1 से कम नहीं होनी चाहिए और +1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो आंसर इज B -1.090 is correct. Next question, the name of statistician who suggested the measure of correlation coefficient for the first time? मार्च 2009, जुलाई 2009 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ए स्पीयरमैन, बी कार्ल पियर्सन, सी C.F. गॉस एंड डी फ्रांसिस गाल्टन।
इजी क्वेश्चन, कौन से स्टैटिस्टिशियन ने मेजर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था? तो पता ही है हमें, इट्स आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन? मार्च 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए -1, +1, 3, 0, मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही हमें, बी आंसर आएगा, करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ आर स्क्वायर? जुलाई 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए -1 to 1, बी 0 to 1, सी -1 to 0 एंड डी -3 to +3। हमें पता है कि भाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यानी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तब ऑलवेज वैल्यूज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये में से जो माइनस वाली वैल्यू अपने आप चली जाती है ना, तो कौन सा आंसर आएगा, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। सो बी इज 0 to 1, सो range of r square is 0 to 1। Next question, what is the correlation when two variables increase and decrease in one direction? जुलाई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज और वन डायरेक्शन है, तो परफेक्ट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। इंक्रीज इंक्रीज हमें तो पता ही है कि पॉजिटिव होना चाहिए और सेम वन डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, परफेक्ट पॉजिटिव, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used for finding correlation from qualitative character? जुलाई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्ल पियर्सन मेथड, चार्ल्स स्पीयरमैन मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड एंड डी लीस्ट स्क्वायर मेथड है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्वालिटेटिव जो डेटा है, एट्रीब्यूट्स हैं, तो कौन सी मेथड से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, हमें पता ही है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज चार्ल्स स्पीयरमैन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correlation coefficient between variables x and y 0.4. What is the correlation coefficient between x upon 2 and y upon 2? मार्च 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। x और y के, x एंड y के जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.4 है, तो x अपॉन 2 y अपॉन, यहाँ पर क्या किया है, चेंज ऑफ स्केल, स्केल चेंज कर देते, तब वैल्यू तो एज इट इज रहने वाली है ना। तो ऑप्शन ए -2, बी 0.4, सी -0.4, डी 0.2, तो एज इट इज आएगा। सो वी कैन इजीली गिव आंसर, कौन सा आएगा, बी, बी करेक्ट है, बी इज 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ all the points are randomly scattered in a scatter diagram, which type of relation between two variables? मार्च 2017 में पूछा गया है। randomly scattered in a scatter diagram, तो कौन सा होगा, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, लैक ऑफ कोरिलेशन, लेस परफेक्ट, और पता ही है, इजी क्वेश्चन है, इट इज द लैक ऑफ कोरिलेशन, सी ऑप्शन, लैक ऑफ कोरिलेशन और absence of correlation। Section A is over. Now let's start section B, यानी कि very short questions। टोटल 10 शॉर्ट VSQ पूछे जाते हैं बोर्ड की एग्जाम में। Let's start the questions of section B। First question,
Define correlation. You know very well what is correlation. If there are simultaneous changes in the values of two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said to be correlation between two variables. हमने definition देखी थी, जो first point था उसमें ही आ गया था, means साइमल्टेनियस चेंजेस याद रखना आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड कॉज इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारी बनती है डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, आपको वर्ड याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y is 0.4. What will be the value of correlation coefficient if phi is added in each observation of x and tan is subtracted from each observation? यहाँ पर कोई चेंज होने वाला ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.4, because correlation coefficient is independent of change of origin and scale. Fourth question, what is the main limitation of scatter diagram method? You know very well, this method gives nature of correlation and some idea about strength of correlation, but it does not give exact degree of relationship between two variables. जो हमारा हाई डिग्री, जो लो डिग्री थे, वो एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं मिल सकती है। दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ scatter diagram method. Next question, if the value of n into n square minus 1 is 6 times the value of sigma d square, then what is the value of r? यहाँ पर क्या लिखा, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है जो सिग्मा डी स्क्वायर से 6 टाइम्स है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे हम, 6 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, जो हमारी फॉर्मूला थे ओरिजिनल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, उसमें एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सो 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 वैल्यू हो जाएगी। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, these are the extra questions. In which situation the correlation coefficient obtained by Karl Pearson's method and Spearman's method are equal? ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए when the values of two variables are some arrangement of first and natural numbers, the correlation coefficient obtained by Karl Pearson's method and Spearman's method are equal. हमें अरेंजमेंट कैसे क्या, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अरेंज करेंगे और इसका कार्ल पियर्सन से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे या रैंक कोरिलेशन से फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलने वाली है। नेक्स्ट, हु इज साइन ऑफ कोरिलेशन आर बेस्ड ऑन? जो हमारे कोरिलेशन आर की साइन है किसके ऊपर डिपेंड है? तो हमें पता है कि बेस्ड ऑन कोवेरियंस, बेस्ड ऑन कोवेरियंस। नेक्स्ट, डिफाइन पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन हमने देखी थी थियरी में कि क्या होता है कि व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, द कोरिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी पॉजिटिव। मीन्स हमारे जो चेंजेस हैं दोनों वेरिएबल के बीच में, कोरिलेटेड जो वेरिएबल्स है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? पॉजिटिव कोरिलेशन। इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, तो हम बोल सकते हैं दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। हमें पता ही है 3 मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड थर्ड वन इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड।
फोर्थ, विच टाइप ऑफ द मेजर ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की कौन से टाइप का मेजर है, इट इज नोन एज रिलेटिव मेजर है, क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ता है ना, तो रिलेटिव मेजर होगा। नेक्स्ट, when the rank correlation coefficient method be used, कब rank correlation coefficient method यूज होती है, तो पता है कि कौन से टाइप का, qualitative type of data is given. When the qualitative type of data is given, we use the rank correlation coefficient method. Next question, give two examples of positive correlation. हमने बताया था rainfall and yield को आप बोल सकते हैं, फिर cold and sale of woolen clothes भी बोल सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the value of correlation coefficient when the values of two variables are in reverse order? ये भी क्वेश्चंस आ गया, रिवर्स ऑर्डर में है तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1, तो आर की वैल्यू -1 आती है हमें, और एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वी गेट डी rx minus ry is -3 2 1 0 0, फाइंड आर। हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देने का, 3 -3 स्क्वायर 9 + 4 + 1 यानी 13, फिर हमें जो फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1 में हम पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी r इज इक्वल टू 0.3। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, नाउ आवर चैप्टर 1 हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आपको ये चैप्टर में कोई भी दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके ये एनिमेशन इफ़ेक्ट डाली हुए विच इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुजरात। आपको मज़ा आएगी, आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें ये हमारी चैनल की लिंक भेजना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को बताना कि ये चैप्टर नंबर 2 कैसे पढ़ा, कैसे लगा आपको। ये चैप्टर में मैंने पूरा जो 12 मार्क्स का है बोर्ड के एग्ज़ाम पूछने वाला है वो पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम मीन्स नेक्स्ट वीक मैं लेसन नंबर थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन लॉन्च करने वाला हूँ। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग सिंपली स्टैटिस्टिक्स चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स टू यूट्यूब चैनल, बाय, विल सी सून, बाय, हैव ए नाइस डे।